बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करना है आज। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। लास्ट में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। आज हम स्टडी करेंगे वो रिफ्रैक्ट का मतलब अंदर से गुजर जाना, टकरा के वापस नहीं पलट आएगी बल्कि अंदर से वो गुजर जाएगी। तो यही रिफ्रैक्शन का अगर आपको आइडिया तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। अच्छा, आपको सबसे पहले प्रिज्म होता है इस तरह का, इसको समझना ज़रूरी है। इसकी दो साइड देखो, ये रेड वाली साइड और ये पीछे वाली जो साइड होगी ये वाली, ये दो साइड होती है ट्राइंगल। क्या होती है ये? और जो तीन साइड होती है ये होती है रेक्टेंगल। एक दो और ये नीचे जिसके साथ वो अटैच है। बात है यहाँ तक। एक ये वाला हिस्सा, दो पार्ट है इसके। एक तो ये रेड वाला नजर आ रहा है ट्राइंगल, दो साइड ट्राइंगल है और तीन साइड आपकी देखो ना रेक्टेंगल टाइप बनी हुई है। एक तो जमीन के साथ टच है जहां जिसके जरिए वो ऊपर लेटा हुआ है या स्टैंड है, दो साइडों पे। अब जो रोशनी आती है ना, वो जो रोशनी आती है वो असल में आके हमने जो अब रिफ्रैक्शन करनी है वो लाइट इधर से आएगी, वो ये रेक्टेंगल वाली साइड से गुजरेगी। ये वाली साइड आपको ट्राइंगल आपको नजर आ रही होगी और जो लाइट गुजरेगी वो रेक्टेंगल वाली साइड से गुजरेगी। बस ये मैंने यहाँ पे ये समझाना था। आगे वो लाइट कैसे गुजरती है वो मैं दिखाता हूँ। अब ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। ये मेरे पास क्या है, एक। अब देखो ये आपको आपको प्रिज्म है, प्रिज्म की ट्राइंगल शेप नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे जो जहाँ से लाइट ने गुजरना है वो कौन सी शेप होगी? रेक्टेंगल। ये बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब होता क्या है कि हमने पहली लाइट इसके ऊपर गिराई। अच्छा, ये जो हमारा है ये हमारा एयर मीडियम है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। और ग्लास जो है, ये जो प्रिज्म है ये किसका बना हुआ है? ग्लास का। और ये मीडियम कौन सा है? अब ये आपने खुद मुझे बताना है कि लाइट मेन दो बातें बतानी है कि नॉर्मल की तरफ बेंड होगी कि नॉर्मल से दूर होगी, वो आपने बताना है। अब आप देखो लाइट जा रही है, कहां से कहां जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है, रेयर मीडियम से। तो मुझे आप ये बताओ, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा क्या टूवर्ड द नॉर्मल? टूवर्ड द नॉर्मल। जब भी आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। अच्छा, ये हमारी होगी इंसिडेंट रे। ये हमारी कौन सी है? इसको मैं नाम दे दिया पी क्यू। ये देखो पी और क्यू, मैंने दोनों इसको नाम दे दिया कि ये इंसिडेंट रे हमारी पी क्यू है। ये जो बुक में मैंने वही बताया ताकि आपको परेशानी ना हो याद करने में। अच्छा, फिर मैंने जिस पॉइंट के ऊपर ये गिर रहा है, जिस पॉइंट के ऊपर ये गिर रहा है उसको हम बोलते हैं ई पॉइंट। क्या बोलते हैं? यानी जिसके ऊपर फॉल कर रहा है। तो ई पॉइंट के ऊपर मुझे क्या गिराना पड़ेगा? अच्छा, मैंने क्या किया, ई पॉइंट के ऊपर मैंने क्या गिराया? एक नॉर्मल गिराना है इसके ऊपर आपने, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल मैंने इसके ऊपर गिराया ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये तो पता ही ना आपको, ये हमने सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर रखना है जो कि प्रिज्म की है। अब आप ये बताओ कि ये जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल रे है, इनके दरमियान एंगल कौन सा बनेगा? इंसिडेंट एंगल बनेगा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान हमेशा कौन सा एंगल बनता है? इंसिडेंट एंगल बनता है। अच्छा, अब ये जो नॉर्मल को मैंने नाम दे दिया, इस लाइन को एन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एन, जो बुक में दिया हुआ है। अच्छा, होना क्या चाहिए था? लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लाइन को जाना कितना चाहिए था? सीधा। लेकिन वो एयर से किस में दाखिल हो रही है? ग्लास में। तो क्या वो सीधी जाएगी? दोबारा सुनो, मैंने आपको अगर याद करो, रोशनी जब एयर से किसी ग्लास मीडियम में दाखिल होती है क्या वो सीधी जाती है? वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। बेटा, जब भी आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है, इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। इट बेंड टूवर्ड द, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। देखो, अब ये जानी सीधी चाहिए थी लेकिन किधर मुड़ गई? नॉर्मल तरफ बेंड हो गई, ये उधर को नहीं गई। और ये कहाँ पे जाके टकराई है? एक पॉइंट था एफ जहां पे जाके ये टकरा गई है। क्लियर होगी बात है यहां तक? अच्छा, उसके बाद देखो जरा, ये एंगल कौन सा है हमारा? इंसिडेंट एंगल। और ये वाला, ये जो रिफ्रैक्टेड कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा?
रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होगा। और हमने पढ़ा था ये वाला एंगल इंसिडेंट बड़ा होता है, रिफ्रैक्टेड छोटा होता है जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट दाखिल होती है। अच्छा, फिर मैंने इस पॉइंट के ऊपर भी नॉर्मल गिरा दिया, लाजिम बात है जहाँ पे एफ पे टकरा रहा है मुझे मजबूरन उधर भी। अब आप इसको पीछे वाले को भूल जाओ, ये सारा जो है ना इसको भूल जाओ। अब आपके लिहाज से ये हमारा ग्लास है, इस ग्लास के अंदर हमारी ये रे है, लेट करो ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। अब जब ये ग्लास से किधर जाएगी, एयर में। अब ग्लास हमारा क्या है, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से किधर जाएगी, रेयर मीडियम में। अब वो नॉर्मल से किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो ये लाइट अब सीधी नहीं जाएगी बल्कि मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जानी सीधी चाहिए थी लेकिन नॉर्मल से दूर हो गई। आगे बात समझ। अच्छा, इस नॉर्मल को मैंने एम से ज़ाहिर किया, ये वाले नॉर्मल को एन से ज़ाहिर किया था, इस वाले नॉर्मल को मैंने एम से ज़ाहिर किया। फिर मैंने क्या किया, इनके नाम रख दिए मैंने आर अच्छा, ये इस रे को जो जा रही है आर एफ का नाम दिया हमने, रिफ्रैक्टेड रे, जो कि अब डेंसर से रे मिड में जा रही है। अच्छा, अगर मैं इस रे को पीछे की जानिब बढ़ाऊं, इस रे को मैं तो ये रे और जो आपकी रे थे इंसिडेंट रे, ये एक नुक्ते पे आके टच करेंगे जिसको हमने नाम दे दिया, उस पॉइंट को हमने जी का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम नाम देंगे एंगल ऑफ डेविएशन। असल में वो ये पूछना चाह रहा था कि असल में जाना तो इस रास्ते पे चाहिए था उसको, लेकिन वो डेविएट कर गया, मुड़ गया किसी और रास्ते के, और वो कितना डेविएट किया, असल में वो ये एंगल है। इसको ये हमने मालूम करना था इस प्रिज्म के अंदर, रिफ्रैक्टेड एंगल के अंदर हमने ये मालूम करना था आपका एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, एक और बात यहाँ पे समझो, ये जो इंसिडेंट रे है ये रिफ्रैक्टेड है और ये आखिर पर रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकली। ये जो रे है ना आर एस, इसको वो नाम देता है इमर्जिंग रे। ये आगे लिखा होगा, मैं इसलिए पहले आपको बता रहा हूँ। इमर्जिंग रे जो होती है, क्या वो इंसिडेंट रे के पैरेलल है, नहीं पैरेलल, बहुत ज्यादा फर्क है। वो सीधी जा रही है, ये नीचे को जा रही है। ये इमर्जिंग रे है आर एस आपकी। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो हमने एंगल ऑफ डेविएशन के लिए सारा कुछ किया है। तो अब हम इसको देखते हैं, इसकी थ्योरी देख लेते हैं। अच्छा, प्रिज्म क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, शीशे का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है। दो साइड पॉलिश होती हैं, यानी कि जो ट्राइंगल वाली साइड है ना वो उसने पॉलिश किया हुआ है। इनक्लाइन टुवर्ड ईच अदर लाइट इज रिफ्रैक्टेड। अच्छा, प्लेन साइड की तरफ से वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। इन केस ऑफ ट्राइंगल प्रिज्म द इमर्जिंग रे इज नॉट पैरेलल टू द, आगे वही लाइन, इमर्जिंग रे की समझ आ गई ना, जो आर एस निकल रही थी बाहर से, वो इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होती। इट इज डेविएटेड बाय द प्रिज्म फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अब वो इमर्जिंग रे जो है वो इंसिडेंट रे से डेविएट कर गई, एंगल ऑफ डेविएशन निकाला ना हमने, तो वो किसके कौन कौन सी रे थी, दो रे थी, इंसिडेंट रे और डेविएशन इमर्जिंग रे। इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे के दरमियान में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। वो पीछे से आप देख लेना बेशक। अच्छा, ये सारी वो स्टोरी है जो हमने पीछे पढ़ी है कि इंसिडेंट रे हमने गिराई पी और वो आगे फिर रिफ्रैक्ट हो गई टूवर्ड द नॉर्मल, पहले होगी क्योंकि वो रेयर से डेंसर में जाएगा। जब आगे जाके बेंड होगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि वो फिर डेंसर से रेयर में जा रही होगी। क्लियर होगी बात। ये सारी स्टोरी इसके अंदर उसने लिखी हुई है, वो आपने इसको स्टडी कर लेना है, ठीक है बेटा। ये अक्सर बोर्ड में लॉन्ग आया हुआ है और शॉर्ट तो ये आता ही नहीं है, जितना ये लेंथी है ये लॉन्ग ही आता है, लेकिन ये बहुत ही कम है ना होने के बराबर आता है। लाइफ में मैंने एक बार ही देखा था ये आया है। अगर आपकी किस्मत अच्छी या बुरी, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इस तरह समझ के करोगे तो आप इजीली कर जाओगे। अगर आप रट्टा लगाओगे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है।